साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बेटा जैसे मापन की बात चल रही थी तो मानक मीटर हम लोग पढ़ा रहे थे। उस मानक मीटर पर जो दूसरा स्टेप है उसका आज हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। छोटी सी वीडियो रहेगी, चीज़ें बहुत काम की होंगी जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। ठीक है, तो आप उनका नोट्स बना लें और उन पर जो विचार करें, ठीक है, क्वेश्चन बनाएं, ठीक, और उसके बाद में जो है उन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यहाँ से सवाल भी आते हैं एग्ज़ाम में। और सवाल के साथ साथ सीखना बहुत ज़रूरी है, बेसिक है। बेसिक अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, वैज्ञानिक चीज़ें हैं, वैज्ञानिक तरीके से समझने की चीज़ें हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगी। और ये गणित जो है, मैथ के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो है मानक मीटर का दूसरा हिस्सा, मानक मीटर पार्ट 2। ठीक, देखिए मैंने कुछ लिखा है, मैंने लिखा है कि एक मानक मीटर वह लंबाई है जो पेरिस के निकट सेवरिश में माप और तोल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बनी छड़ के दो चिन्हों के बीच की दूरी है। अब ये बात क्या है, ये क्वेश्चन क्या है? एक्चुअल में क्या है कि जब दुनिया में सबसे पहले मापन की प्रणालियों की बात आई थी तो मानक मीटर बनाया गया था, मीटर बनाया गया था। देखिए जो मीटर हमारे यहाँ होता है वही अमेरिका में है, वही ब्रिटेन में है, वही ऑस्ट्रेलिया में है, सब जगह वही मापन का मीटर वही है ना, मीटर वही है। तो पहली बार मीटर कैसा बनाया गया था? तो मैंने कहा था कि पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस में एक जगह पड़ती है सेवरिश, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय माप और तोल का हेडक्वार्टर है। और वहीं पर पहली बार प्लेटिनम इरिडियम को मिला के मिश्र धातु बनाई गई और मिश्र धातु से एक छड़ बनाई गई। उस छड़ पर दो चिन्ह लगाए गए थे और कहा गया था कि ये दो चिन्हों के बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी? ये मानक मीटर कहलाएगी। मानक मीटर को डिफाइन किया गया था। ठीक है, जैसा तुमने देखा होगा कभी आप दुकान पर केबल वगैरह, तार वगैरह लेना जाते हैं तो दुकान वाला जो होता है दुकानदार, वो आपको मीटर से नाप कर नहीं देता, उसके काउंटर पर 2 खाने बने हुए होते हैं और वहीं से वो नाप कर दे देता है। तो प्लेटिनम इरिडियम जो छड़ है उसके 2 चिन्हों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वो कहलाती है मानक मीटर कहलाती है। तो डेफिनेशन है, इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। दूसरी परिभाषा क्या निकली थी? कह रहे थे कि एक मानक मीटर वह लंबाई है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 के नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना है। मतलब ये मानक मीटर कैसे बनाया गया, इस साइंटिफिक मीटर कैसे बनाया गया? तो इसके बारे में कहा जाता कि जो एक मीटर बनाया गया था, क्रिप्टन होता है, क्रिप्टन का एक समस्थानिक है 86, तो शुद्ध क्रिप्टन 86 का जो नारंगी रंग का प्रकाश है उसकी जो तरंगदैर्घ्य थी, अगर उस तरंगदैर्घ्य को हम 16,50,763.73 से गुणा कर दें तो वो 1 मीटर बन जाएगा। तो इस तरीके से 1 मीटर को ईजाद किया गया, बनाया गया। ठीक है, नारंगी रंग के प्रकाश, शुद्ध क्रिप्टन 86 के नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना। आगे देखें तीसरी डेफिनेशन, प्रकाश द्वारा निर्वात में 29,97,000, ठीक है, 29,97,92,458 सेकंड में चली गई दूरी कितनी कहलाती है? 1 मीटर कहलाती है। तो 1 मीटर को फिर परिभाषित किया गया कि 1 मीटर कितना होता है? तो ये कहा गया कि प्रकाश द्वारा निर्वात में, है ना, 1 सेकंड के 29,92,97,000, ठीक है, 458 सेकंड में 1/1 सेकंड का इतना हिस्सा है ये में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? 1 मीटर कहलाएगी। तो ये तो डेफिनेशन थी, ये एग्जाम में आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, परिभाषा नहीं आती, लेकिन हाँ समझने की चीज़ें बहुत हैं। देखो ये है मीटर के बड़े मात्रक और मीटर के छोटे मात्रक। बच्चों को ये नॉलेज नहीं होती, बच्चों को ज्ञान ही नहीं होता
इसी का इस्तेमाल हम मैथमेटिक्स में करते हैं, ठीक है। जैसे कहा गया कि 1 डेकामीटर कितना होता है, तो मीटर के बड़े मात्रक हैं। 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 की पावर 1 मीटर, मतलब 10 मीटर का 1 डेकामीटर होता है। 10 मीटर की रस्सी ले लें तो 10 मीटर की रस्सी को आप 1 डेकामीटर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 हेक्टोमीटर कितना होता, 1 हेक्टोमीटर होता 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब होता 100, ठीक है। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 की पावर 100 मीटर। अगर 100 मीटर लंबी रस्सी है तो उसे आप क्या कहेंगे, 100 मीटर लंबी रस्सी को क्या कहेंगे, 1 हेक्टोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर कितना होता है, तो 10 की घात 3 मीटर। 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1000 मीटर लंबी कोई दूरी है तो उसे क्या बोलोगे आप, 1 किलोमीटर। सड़कों पर जो माइलस्टोन लगे वो होते हैं, ठीक है, वो 1 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं, मतलब 2 माइलस्टोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होती है। एक मीडिया मीटर कितना होता है, 10 की पावर 4 मीटर, है ना। ऐसे एक मेगा मीटर कितना होता है, 10 की पावर 6 मीटर। ऐसी एक गीगा मीटर कितना होता है, 10 की पावर 9 मीटर। ऐसी एक टेरा मीटर कितना होता है, 10 की पावर 12 मीटर। ऐसी एक पेटा मीटर कितना होता है, 10 की पावर 15 मीटर। ऐसी एक एक्सामीटर कितना होता है, 10 की पावर 18 मीटर, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने लिखवाए हैं मीटर के बड़े मात्रक हैं। एग्जाम में पूछ लेगा आपसे कि बताओ 1 मेगा मीटर कितना होता है, 1 मेगा मीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 10 की पावर 6 मीटर। ऐसे मीटर के छोटे मात्रक होते हैं बेटा, 1 डेसीमीटर 10 की पावर -1 मीटर। 10 की पावर -1 का मतलब होता है 1/10, 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, 1/10 मीटर। 1/10 मीटर कितना होगा, 1/10 मीटर कितना होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मान लीजिए 100 सेंटीमीटर को 10 से आप भाग कर दें, ठीक है, तो 10 आएगा ना। हाँ, तो मीटर का 10वां हिस्सा, मीटर का 10वां हिस्सा क्या कहलाता है, मीटर का 10वां हिस्सा कहलाता है डेसीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -2 मीटर। जैसा आप ऐसा पढ़ोगे, इसे उल्टा करके पढ़ोगे तो आप कहोगे कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 10 डेसीमीटर, है ना। कोई पूछेगा कि बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर होता है, तो क्या बोलोगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम कहेंगे 100 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1 मीटर में होते हैं 1000, है ना, मिलीमीटर। ऐसी एक माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -6 मीटर। एक नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, कल मैंने बताया था, 10 की पावर -10 मीटर। एक पिकोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -12 मीटर। एक फर्मी कितना होता है या फेम्टोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर। एक एटोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -18 मीटर। अब यहाँ से समझने की ये बातें आती हैं बेटा कि मान लीजिए एक सवाल उसने बनाया, सवाल में कहा कि बताओ 1 माइक्रोमीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है। अब पूछ रहे 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, तो हमने पढ़ा 10 की पावर -6 मीटर के, ठीक है, 10 की पावर -6 मीटर। लेकिन वो मीटर में नहीं पूछ रही है, वो कह रही है 1 माइक्रोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मैं ये कह रहा था कि 1 मीटर है और वो सेंटीमीटर में पूछ लिया है, तो फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 100 से अगर इसे आप गुणा कर दोगे तो 10 की पावर -6 गुणा 100 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 की पावर -6 गुणा 100 का मतलब 10 की पावर 2, गुणा में घाते जुड़ जाएंगी तो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। लो, 1 माइक्रोन का मान हो गया, 1 माइक्रोमीटर का मान हो गया 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। अच्छा, वो कहता है 1 माइक्रोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर बनवाने लगेगा तो क्या करेगा, तो मिलीमीटर भी ऐसे बना लेंगे, मीटर हटा के उसकी जगह 1000 से गुणा कर दो, मिलीमीटर बन जाएंगे। तो जिन बच्चों को ये ज्ञान नहीं होता कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, आप कहोगे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये क्या बात हुई। अरे भाई, ये तो बात हुई, ये अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। देखो, अब आप गलती नहीं करोगे, देखो एक ध्यान दो, मैंने कहा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो बताओ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं।
तो इस बात को तुम ये भी तो कह सकते हो, इस बात को ये भी तो कह सकते हो कि 100 सेंटीमीटर जो है, 100 सेंटीमीटर का मान जो है वो 1000 mm के बराबर है, मिलीमीटर के बराबर है। अब 2 जीरो से 2 जीरो आप खत्म कर दो, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना बचा, 10 mm, 10 मिलीमीटर लो, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये आइडिया आपको बनाना पड़ेगा, इन चीज़ों को रटना नहीं है, इन चीज़ों का कन्वर्जन घर पे बैठ के करना है। अगर मैं कहूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, अब देखो मैंने कहा 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने mm होंगे मिलीमीटर। तो पहले ये पता करो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर 3 मतलब 1000 मिलीमीटर, 10 की पावर 3 मतलब 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए, करेक्ट। अब मैंने कहा कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब बताओ 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे। तो मीटर हटा दो, इसकी जगह 1000 गुणा 1000 mm कर दो। अब 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 mm, 10 की पावर 6 mm, mm का मतलब होगा मिलीमीटर, 10 की पावर 6 mm मिलीमीटर। तो बताइए 1 किलोमीटर में 10 की पावर 6 का मतलब आप ऐसे पढ़ोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख mm होंगे, मिलीमीटर होंगे, ठीक है। तो इनका कन्वर्जन ही पेपर में आता है। जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर होते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनको ये कन्वर्जन नहीं आता, किसको कैसे चेंज करना है। ये ग्रामों में होगा, ये समय के साथ होगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, कुछ और बातें हैं। देखो ये लिखी हैं, बहुत खास बातें लिखी हैं मैंने, बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। जैसे लिखा है कि 1 इंच जो होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर मतलब लगभग 2.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है 1 इंच, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होंगे, अब 2.54 से भाग कर दो इसको, तो कितना आएगा, 0.39 इंच। 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच होते हैं। 1 फिट में कितने इंच होते हैं, तो 1 फिट में होते हैं 12 इंच, 1 फिट में 12 इंच होते हैं। 1 गज में कितने फिट होते हैं, 1 गज में होते हैं 3 फिट। अच्छा मैं बात पूछने लगूं कि बताओ 1 गज में कितने इंच होते हैं, 1 गज में कितने इंच होते हैं, 1 गज बराबर कितने इंच, तो 1 गज बराबर 3 फिट हो गया। 1 गज बराबर 3 फिट है, 1 फिट में 12 इंच है, तो 12 या 36 इंच, 1 गज में 36 इंच होंगे। अगर मैं सेंटीमीटर पूछा लोगों कि 1 गज में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 1 इंच का मान ये हैगा, ठीक है। तो कुछ भी आप बना सकते हैं, मीटर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ये याद रखने की ज़रूरत है आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 मीटर सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। 1 फिट में होते हैं 12 इंच, 1 गज में होते हैं 3 फिट। 1 मील में कितना होता है, 1 मील होता है 1609 मीटर का। 1 मील दूरी कितनी होती है, स्थलीय दूरी 1609 मीटर। और 1 नॉटिकल मील कितना होता है, 1852 मीटर। 1852 मीटर का 1 नॉटिकल मील होता है। और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस नॉटिकल मील का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो समुद्री दूरी ज्ञात करने में। जो पानी वाले जहाज होते हैं उनकी जो दूरियां नापी जाती हैं वो नॉटिकल मील में नापी जाती हैं, और नॉटिकल मील होता है 1852 मीटर का। फैदम क्या है, फैदम, तो फैदम से हम समुद्र की गहराई नापते हैं। समुद्र की जो गहराई होती है फैदम से नापते हैं। और 1 फैदम कितने के बराबर होता है, 6 फिट का। 6 फिट का 1 फैदम होता है। और फैदम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, समुद्र की गहराई मापने में, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 1 फर्मी। 1 फर्मी मैंने अभी बताया कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर होता है। और इस फर्मी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, परमाणु नाभिक का आकार ज्ञात करने में। परमाणु की त्रिज्या को फर्मी में बताया जाता है, फर्मी में नापते हैं हम, ठीक है। तो परमाणु नाभिक का आकार मापने में, मतलब उसकी त्रिज्या वगैरह नापने में, उसका व्यास नापने में, मूल कणों का आकार मापने में, मूल कणों के आकार को नापने में भी हम फर्मी का इस्तेमाल करते हैं, फर्मी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फर्मी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये आपको पता होना चाहिए।
तो नॉटिकल मील में समुद्री दूरी नापते हैं, फैदम में समुद्र की गहराई नापते हैं, परमाणु की त्रिज्या को फर्मी में नापते हैं हम, किसमें, फर्मी में, ठीक। तो इस तरीके से है ना, इन सब चीज़ों का पेपर में जो मैंने लिखा है, जो मैंने आपको लिखा है, ये फैदम भी एग्जाम में खूब आता है, ठीक है, ये फर्मी भी एग्जाम में खूब आता है, तो ये ज़्यादा मोस्ट है। ये कन्वर्जन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछने लगूं, मैं सवाल तुमसे ये पूछने लगूं कि बताओ भाई, 1 मीटर में कितने फिट होते हैं? 1 मीटर कितने फिट का होता है? 1 मीटर कितने फिट का होता है? अच्छा, अगर ये सब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा सकते हैं, तो इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सवाल मेरा ये है कि 1 मीटर बराबर x फिट, मतलब 1 मीटर के फिट बनाने हैं, तो तुम्हें ये बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि 1 मीटर में इतने फिट होते हैं, 2 फिट होते हैं, 4 फिट होते हैं, 3 फिट होते हैं, कितने फिट होते हैं, 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता चल जाती है, इन सब चीज़ों की वैल्यू आपको पता चल जाती है, तो बेटा याद रखना, मैथ भी आसान हो जाता है और फिजिक्स भी आसान हो जाता है। फिजिक्स में याद रखने के लिए क्या है, फिजिक्स में कल मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी, जैसे मैंने बताया माइक्रोन आपको याद होना चाहिए, एंगस्ट्राम याद होना चाहिए, खगोलीय इकाई याद होनी चाहिए आपको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्रकाश वर्ष याद होना चाहिए, पारसेक याद होना चाहिए, है ना। 5-6 बात पहले कल आ गई थी। और आज आपको फर्मी का ज्ञान होना चाहिए। इसी फिजिक्स में सवाल आते हैं, आपको नॉटिकल मील का, फैदम का ज्ञान होना चाहिए। और बाकी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए जो मैंने आपको बताई है, इंच, सेंटीमीटर, इन सब चीज़ों के बारे में। और बाकी मान लो कोई तुमसे पूछता है कि 1 किलोमीटर में बताओ, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो पहले ये पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तब जाकर आप उसको बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जितना मैंने आपको कराया है बहुत डिटेल में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे 2023 के एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी स्टेनो की, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रेड डी का हो, सी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ामों में काम आएंगे। यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में जो मेंस के पेपर होते हैं उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन लिखने के लिए आते हैं। 1 मानक मीटर से आप क्या समझते हैं, 1 मानक मीटर कितना होता है, ठीक है, उसको समझाइए। तो ये सवाल लिखने के लिए आते हैं मेंस पेपर में, तो वहाँ आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। बाकी रेलवे के एग्जामों में, ठीक है, ग्रेड सी, ग्रेड डी के, यूपी SSSC, यूके SSSC, किसी भी चीज़ में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, सब में काम आएंगे सवाल। ये फिजिक्स के बहुत सफिशेंट चीज़ें हैं ये, और आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है बेटा। अगर चीज़ आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को दूसरों को शेयर कर सकते हैं, है ना, लाइक कर सकते हैं, ठीक, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।